डिग्री उसका गर्दन जो है वो आपको होनी चाहिए, मतलब लेटा हुआ है तो बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना, वरना क्या होगा, वरना अगर आप उसको सीधा लिटाएंगे और साइड पे करवट नहीं करवाएंगे कि एस्पिरेट करेगा, वो सारी वॉमिट जितनी भी उसकी आएगी वो बाहर निकाल नहीं पाएगा, वो सारी फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब आपने अपना कैरोटिड डॉपलर करवाना है ताकि इसको आपने फिर कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट या और किसी भी वक्त ये माइनर अटैक जो है मेजर अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। जी साहब, मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है। तो फालज के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारी डिटेल्स उसमें बताई हैं कि फालज किन लोगों को होता है, फालज से कैसे बचा जा सकता है, और अभी इस चीज़ में भी आपको बता रहा हूँ कि फालज को कैसे चेक करना है, पीछे वाली वीडियो में बताया, और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर फालज किसी को हो गया, फालज की कई किस्में हैं। देखें, एक फालज वो है जो हल्का सा हुआ और बंदे को वीकनेस हुई और 72 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 3 दिनों के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंदा बिल्कुल सेटल हो जाता है। और अगर बंदा सेट हो गया तो ये समझिए कि ये आपको एक मौका मिला है। जिन लोगों को ये अटैक होता है ना कि कमज़ोरी एक साइड की महसूस हुई और 3 दिनों में वो बिल्कुल कमज़ोरी उसकी बेहतर होगी, ये इंटीमेट कर रहा है कि कोई बड़ा मतलब आपके ऊपर इफेक्ट आने वाला है, और किसी भी वक्त ये माइनर अटैक जो है मेजर अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने ये नहीं कि बस आप लंबी तान के सो जाएं, आपने अपना काम पूरा करना है, आपने अपना वर्कअप कराना है, आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल करवानी है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना कैरोटिड डॉपलर करवाना है ताकि इसको आपने फिर कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपके पास है तो उसके पास आ जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद भी बैठे हुए हैं, हमारे पास नहीं आ सकती, या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे क्लिनिक के ऊपर मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होते हैं, न्यूरो फिजिशियन भी हैं, और भी हमारी है आपकी पूरी टीम है, तो आपको हम गाइड कर देंगे। तो आपने अपने आप को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेजर अटैक एक दफ़ा हो गया तो उसके साथ फिर आपको आधी साइड का फालज भी हो सकता है, पूरे जिस्म का फालज भी हो सकता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अगर फालज हो गया किसी बंदे को, और इनिशली आपने क्या करना है कि पेशेंट ज़ाहिर है कि उसका बैलेंस एक साइड पूरी की पूरी उसका ब्रेन से कनेक्शन कह लिए कि ख़त्म हो जाता है, ना उसको उस साइड पे महसूस होता है, ना ठंडा गर्म लग सकता है उसको, ना उसको पता चलता है कि आप मेरा किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, मतलब वो एरिया आपके ब्रेन से डिलीट हो जाता है। तो अब आपने ब्रेन को याद करवाना है कि ये जिस्म आपका हिस्सा ही है, ठीक है। और उसका तरीकाकार क्या है कि पहले सबसे जब बंदा लेटा हुआ है तो उसको आपने 30 डिग्री के ऊपर कम अज़ कम उसके तकिए रख के उसको ऊपर बिठाना है, ठीक है, और गर्दन को सपोर्ट रखनी है उसकी, अगर वो गर्दन होल्ड नहीं कर पा रहा। ये इनिशियल चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को इब्तदाई तौर के ऊपर आपने करना शुरू करना है। इसके अलावा उसकी आपने 2 घंटे के बाद करवट करनी है, जो फालज वाली साइड है उस साइड पे उसको नहीं लिटाना, वरना उसकी खून की सप्लाई कम होगी। और 30 डिग्री उसका गर्दन जो है वो आपको होनी चाहिए, मतलब लेटा हुआ है तो बिल्कुल सीधा नहीं लिटाना, वरना क्या होगा, वरना अगर आप उसको सीधा लिटाएंगे और साइड पे करवट नहीं करवाएंगे, एक साइड के ऊपर तकिया रख के, इसके ऊपर मैं पोजीशनिंग के ऊपर एक अलहदा सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उस पर सीधा लेटा हुआ होगा बंदा, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है, तो हमें देखें डकार आते हैं, कुछ भी होता है तो हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। अगर बंदा जिसको फालज हुआ उसका कंट्रोल नहीं है, अगर उसको डकार आता है, रिगर जो होता है या खुराक ऊपर की तरफ आती है, खट्टे डकार आते हैं, और ये अक्सर होता है जो बेड पे लेटा हुआ मरीज़ होता है, उसमें ये बेड रिडन पेशेंट जितने भी हमें ये मसाइल होते हैं, तो वो क्या करेगा कि एस्पिरेट करेगा, वो सारी वॉमिट जितनी भी उसकी आएगी वो बाहर निकाल नहीं पाएगा, वो सारी फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो लिहाजा ये जो अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्रिटिकल जो इल पेशेंट होते हैं ना, इनिशली फालज हुआ उसके बाद आपने बहुत सारे लोग फिर आते हैं बेचारे, फ़ोन पे भी पूछते हैं, तो इसलिए ये वीडियोस में सारी डिटेल बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात रात को 2 बजे फ़ोन करके बंदे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब पता करना था कि ये नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें प्लीज़, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो रात को 2 बजे फ़ोन करके प्लीज़ ना पूछा करें, मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा। सही है, कोई इमरजेंसी है तो फिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग इमरजेंसी में हैं और मैं यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो आप लोग साथ दें थोड़ा सा, तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये चीज़ें आपने करनी है, और उसके बाद इसमें सबसे पहले होती है सिटिंग री एजुकेशन, ठीक है। बंदा लेटा हुआ है, उसको बिठाना कैसे है, कितनी देर तक बिठाना है, किस तरीके से बिठाना है, क्या क्या सपोर्ट उसको करनी है, तो इसके ऊपर हम लेटर और मतलब जो है वो वीडियोज़ आपको भी पूरी एक डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह ताला में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।